नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। हस्तरेखा के एक नए उपक्रम के साथ आपको मैं बताने वाला हूं आज कि हाथ में नाड़िका रेखाओं का यदि चक्र बने पर्वतों पर तो उसका किस किस तरह का फल होता है। आपने अपनी उंगलियों पर देखा होगा कि यहाँ आपको कुछ बहती बहती सी रेखाएं नज़र आ रही हैं। ये रेखाएं जो इस तरीके से बह रही हैं, ये रेखाएं यहाँ पर खड़े रूप में भी होती हैं। यहाँ पर चक्र भी होते हैं। यदि ये देखें आप, ये किस तरह पूरी तरीके से हाथ में बहती हुई रेखा है। यहाँ पर चक्र भी होते हैं, यहाँ पर शंख भी होते हैं, यहाँ पर टेंट भी होते हैं, यहाँ पर खड़ी आड़ी रेखाएं, अन्य बहुत सारे स्वरूप होते हैं। इनको बोलते हैं नाड़िका रेखाएं। यानी इनका रेखा नहीं होती, लेकिन ये खाल के अंदर दबे हुए होते हैं हाथ के अंदर। इनको हम नाड़िका रेखा होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि नाड़िका होती क्या है, और नाड़िका रेखाओं के बारे में मैंने आपको पहले एपिसोड शंख चक्र के बारे में बता दिए हैं। परंतु नाड़िका रेखाएं यदि पर्वतों पर हों तो पर्वतों पर उनके किस तरीके से अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसी क्रम में यदि मैं सबसे पहले बात करता हूँ और यही नाड़िका रेखाएं आपके बुद्ध पर्वत पर दिखाई दें, यानी आपको यहाँ नाड़िका रेखाओं में अगर चक्र, क्योंकि आज का विषय है मेरा चक्र, आपको यहाँ पर एक भंवर दिखाई दे, यानी एक तरह का चक्र में आपको लगे देखने के अंदर, वो एक चक्र के अंदर यहाँ पर ये है, यह व्यक्ति के दिमाग को बहुत चलायमान करता है। इतनी योजनाएं होती हैं व्यक्ति के पास में कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से, बहुत व्यक्ति कहते हैं भाई बड़ा कुशाग्र व्यक्ति है, इसके दिमाग के पास यार किसी भी क्षेत्र में बात कर लो, उसी क्षेत्र के अंदर ये बात करने के लिए तैयार रहता है। ये मैं नहीं कह रहा कि धन के आगमन पैदा करेगा, धन के आगमन जहाँ से पैदा करता है बता दूंगा आपको। कुल मिलाकर इसके पास वो कुशाग्र बुद्धि होती है, और उसके साथ यदि इसके पास अच्छी रेखाएं खड़ी हों तो उस कुशाग्र व्यक्ति से व्यक्ति बहुत अच्छा धन भी बनाता है। तो ये कुशाग्र बुद्धि का चिन्ह हुआ। अब देखिएगा सूर्य पर्वत पर यही चिन्ह, अगर सूर्य के पर्वत पर यही चक्र आपका बनता है तो इस चक्र का मतलब किस तरीके से। नंबर 1, व्यक्ति विदेश से धन कमाता है। नंबर 2, व्यक्ति कुल मिलाकर के पूरे देश के अंदर उसकी शाखाएं खुलती हैं, पूरे देश तक अपने माल की सप्लाई करता है, या उसकी जॉब ही ऐसी होती है कि जिसके कारण पूरे देश के अंदर भाग दौड़ करता है, या व्यक्ति कुल मिलाकर विदेश से जुड़ करके बहुत सारी प्रसिद्धि के साथ धन की प्राप्ति करता है। यानी उसके जीवन में भाग दौड़ अवश्य होगी, भाग दौड़ अवश्य होगी। चलिए बात करता हूँ शनि का पर्व। अब शनि का पर्व हो गया यहाँ। शूर शनि के पर्व के अंदर यदि आपको यही आकृति मिलती है तो शनि का पर्वत में व्यक्ति धन को मिला करके इसके अंदर चक्र भी पड़ गया। जो उसका धन है उस धन को व्यक्ति कंजूस नहीं होता, उसको लगातार वो घुमाता रहता है, एक जगह से दूसरे में, दूसरे से तीसरे व्यापार में, चौथे व्यापार में, कुल मिलाकर योजनाओं में पैसा कलेक्शन करने की गति को बढ़ाता रहता है, पैसे को लगातार घुमाता रहता है। तो ये इस चक्र का यहाँ नाड़िका रेखाओं में अर्थ माना जाता है। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर ये चक्र है तो इसका मतलब आपके जीवन में क्या होगा। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर ये चक्र है तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर है। संतान सुख, पत्नी सुख, ईश्वर कृपा, पद उन्नति, जीवन के अंदर यहाँ चक्र मिल गया तो विष्णु की बहुत बड़ी कृपा होती है, और विष्णु की कृपा का मतलब हो गया कि जीवन में सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी। आइए बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्वत के बारे में। अगर निम्न मंगल पर्वत में है तो क्या है, निम्न मंगल में पर्वत में अगर चक्र है तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बिल्कुल निडर, किसी से डरता नहीं, किसी से झगड़े झंझट में नहीं डरता, जमीन पर हो, आसमान में हो, वायु में हो, कहीं पे हो, हर जगह व्यक्ति निडर होता है, यानी साहस का कारक अति होता है। बस इसका एक नुकसान होता है कि ये व्यक्ति लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति वाला ज़्यादा होता है। चाहे ये द्वितीय मंगल पर्वत पर होता है तो ऐसे व्यक्ति कोर्ट से, कचहरी से, मुकदमे से, सेना से यहाँ से ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं, गुस्से वाले, क्रोधी वाले होते हैं।
चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिए। चंद्र पर्वत, और ये यदि आपके हाथ के अंदर यहाँ बन गया, आपको यहाँ चक्र बन गया, तो बहुत खराब होता है। इसका चलायमान होना अपने आप में दूसरा है। ये चलायमान होगा, ये व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने अंदर दिमाग में डिप्रेशन भर लेता है। इतना ज़्यादा चलायमान करता है कि व्यक्ति मानसिक स्थिति से मजबूत नहीं रह पाता, ज़्यादा दिमाग को खोखला कर लेता है, ज़्यादा डिप्रेशन मानता है, ज़रा ज़रा सी बातों पर डर जाता है, और साथ ही साथ बिल्कुल भी इसके अंदर एक तरह से कहूँ तो ऐसे व्यक्ति को के अंदर डर सा भैंसा बना रहता है। यह व्यक्ति पानी में डूबकर मर भी सकता है। ऐसे व्यक्ति को पानी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। गहरे पानी से ऐसे व्यक्ति को दूरी बना कर के रखना चाहिए। तो ये व्यक्ति के लिए, चंद्रमा के लिए खराब माना जाता है। शुक्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा। शुक्र पर्वत में यदि ये चक्र बनता है तो शुक्र पर्वत होता है कारक आपके यहाँ पर, अगर मैं कहूँ तो विवाह का कारक माना जाता है, अच्छे चरित्र का कारक बनाता है, पत्नी से सहयोग दिलाता है, संतान से सुख सहयोग दिलाता है, और वह सारी चीज़ें यहाँ चक्र देता है। तो चक्र केवल अगर मैं कहूँ तो पूरे हाथ के अंदर सिर्फ चंद्र पर्वत का ही खराब है, बाकी सब पर कुछ ना कुछ इसका अच्छा माना, विष्णु की कृपा ही माना जाता है। तो आज का मेरा विषय रहा आपको बताने का। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपके पास आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वह सब चीज़ें प्राप्त होती रहे। नमस्कार।